हेलो, आप सभी को हमारे चैनल एसवाईडी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज जो है हम कक्षा 6 का गणित अभ्यास 2A के प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे और इन प्रश्नों का हल जो है हम करेंगे। उससे पहले बच्चे ये जान लीजिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चे? पूर्ण संख्या जो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे हम जाके लाइन लिखेंगे। बच्चों यहाँ देखेंगे पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या जो होती है ना वह 0 होता है। अब प्रश्न यहाँ पे है बच्चों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो बच्चे यहाँ पे पूर्ण संख्या जो सबसे छोटी है ये 0 होती है, क्योंकि ये संख्या को हम सबसे छोटी संख्या से हम पूर्ण संख्या को स्टार्ट करते हैं। 0 से, अर्थात 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो बच्चे यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का सीधे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होना चाहिए? ये 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा बच्चे? 0 हो जाएगा। तो ये पहले प्रश्न का हमारा उत्तर हुआ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। आइए हम दूसरे नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। सवाल नंबर 2 लिखा है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। अब बच्चे जो है हमको क्या करना है, ये कुछ संख्याएं लिखी गई हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बच्चे ये हमारा 0 से लेकर 7 तक की संख्याएं लिखी गई हैं और ये संख्या जो होगी इसको हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसका हल होगा, हम सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचते हैं बच्चे। ये संख्या रेखा होगा। सेंटर में हम क्या करेंगे? 0 मानेंगे। सेंटर में क्या मानेंगे? 0 मानेंगे बच्चे। अब हमारा सेंटर में 0 हो गया। अब ये 0 के आगे जो होगा ये जो है संख्याएं जो लिखी जाएंगी वह माइनस में होगा और 0 के बाद की संख्याएं प्लस में होती हैं। ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7। तो बच्चे हमारे संख्या रेखा पर, क्योंकि हमारी सारी संख्याएं जो होती है ये धनात्मक संख्याएं हैं, अर्थात इसी वजह से 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 जो है अर्थात 7 तक इन संख्याओं को ऐसे आप संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। एक सबसे बड़ा आप क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे। उस रेखा का एक मध्य भाग लेंगे। मध्य भाग को हम 0 मानेंगे। 0 से आगे की संख्याएं जो इधर होंगी वह हमारा माइनस में संख्या होंगी और 0 के बाद जो संख्याएं लिखे जाएंगे वह धन की संख्याएं लिखी जाती हैं बच्चे। तो हमारा ये जो भी संख्याएं लिखी गई है ये पूर्ण संख्या इसको कहते हैं और ये पूर्ण संख्या सब धनात्मक में है। इसी वजह से हम 0 के बाद 1, 2, 3, 4 इस तरीके के हम क्या करेंगे? बराबर बराबर भागों में इसे क्या करेंगे? बांट लेंगे। बराबर बराबर खाने हम काट लेंगे और बराबर बराबर खाने के सामने 1, 2, 3, 4 इस तरीके की संख्याओं को क्या करेंगे? हम दर्शा देंगे। तो यह हमारा सवाल नंबर 2 का हल निकल गया कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चे इस तरीके के से आप लोग क्या करेंगे? प्रदर्शित कर लेंगे। आइए बच्चे इस प्रश्नावली का हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? इस
तीसरा सवाल है बच्चे की तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 28 है। पहली और तीसरी, पहली और तीसरी का योग 28 है। आगे लिखा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। आगे बच्चे इसको हम प्रश्न नंबर 3 को हम हल करते हैं। यहां लिखा है बच्चे की तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रमागत संख्या आप जो है ये लिखेंगे। क्रमागत संख्या, देखेंगे प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा जो संख्या होती है उसको 1 माना जाता है। यहाँ पे 1, अगर 1 में एक और जोड़ देंगे तो अगली क्रमागत संख्या हमारी क्या मिल जाएंगी? 2 मिल जाएंगी। 2 में अगर एक जोड़ देते हैं तो अगली क्रमागत संख्या हमारी 3 हो जाएंगी। 3 में एक और जोड़ दे रहे हैं तो 4 हो जाएगी। 4 में एक और जोड़ देंगे तो 5, 5 में एक और जोड़िए 6, 6 में एक और जोड़ दीजिए 7, 7 में एक और जोड़ दीजिए 8, 8 में एक और जोड़ दीजिए 9, 9 में एक और जोड़ दीजिए 10, 10 में एक और जोड़ेंगे तो 11, 11 में एक और जोड़ देंगे 12, 12 में एक और जोड़ देंगे 13, 13 में एक और जोड़ देंगे 14, 14 में एक और जोड़ देंगे 15, 15 में एक और जोड़ देंगे 16। तो इस तरीके से आपका जो है ये क्रमागत संख्या, इस तरीके की संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। अर्थात सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या 1 लेंगे और 1 में एक जोड़ देंगे तो 2 आएगा और 2 में फिर एक जोड़ देंगे तो 3 प्राप्त होगा। इस तरीके से जो अगली संख्या मिल रही है ना, सब में अगर हम एक एक ऐड करते जाएं अर्थात जोड़ते जाएंगे बच्चे तो हमारा अगली क्रमागत संख्याएं मिलती जाएंगी। यहाँ तो बच्चे हमको 3 क्रमागत संख्या लेना है और पहली और तीसरी का योग कितना होना चाहिए? 28 होना चाहिए। तो आइए हम पीछे से 3 क्रमागत संख्याओं को लेते हैं और जोड़ लेते हैं। अब देखिए पहली क्रमागत संख्या 14 मानेंगे, इसको 16 मानेंगे। 14 और 16 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? तो ये हमारा ये 6 और 4 10 के 0 और एक हमारा ये 2 हो जाएंगे और एक 3 हो जाएंगे, हाथ से 3 हो जाएंगे। तो 14 और 16 हमारा कितना आ जाएगा? 30 हो रहा है बच्चे, जबकि हमको कितना लेना है? 28 ज्ञात करनी है। इसीलिए ये क्रमागत संख्या हम नहीं लेंगे और एक 16 को छोड़ेंगे। आगे यहाँ से 13 एक और हम इधर आगे से 13 लेंगे, पीछे से 16 जोड़ेंगे, छोड़ देंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे? फिर अब अगली क्रमागत संख्याओं को देखेंगे। 13, 14, 15 में पहली और तीसरी, पहली हमारा 13 है और तीसरी हमारा 15 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएंगे। इस वजह से हमारा जो उत्तर आ रहा है, उत्तर जो क्रमागत जो होंगी वह 3 क्रमागत लिखेंगे। उत्तर में 3 क्रमागत संख्या 13, 14, 15 अर्थात हमारा 3 क्रमागत संख्या बच रही है 13, 14, 15, जिसमें पहली और तीसरी को जोड़ने पर योगफल हमारा कितना हो जा रहा है? 28 हो रहा है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए तो वही हमारी संख्या 13, 14 और 15 होंगी बच्चे। तो इस तरीके से हमारा तीसरा सवाल जो है हमारा सॉल्व हुआ बच्चे। आइए बच्चे आगे हम 4 नंबर के सवाल देखेंगे। आगे 4 नंबर सवाल है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं में 4 नंबर है,
कि यदि तीन क्रमागत संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। प्रश्न को समझेंगे बच्चे। लिखा है कि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे 39 को हम लिखेंगे, यह मध्य में है। तो इसके बाद जो क्रमागत संख्या होगी वह 39 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 40 हो जाएगा। और 39 में एक घटा देंगे, इससे पहले की संख्या मिल जाएगी 38। तो इस तरीके से हमारा जो है ये तीनों संख्या 38, 39 और 40 है। और देखिए ये मध्य की संख्या हमारा 39 का मध्य की संख्या हो जाएगी, और 39 से पहले की संख्या हमारे 38, और 39 के बाद की संख्या हमारे क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो अगर कोई संख्या मध्य में दिया है और उसको तीन क्रमागत संख्याओं को ज्ञात करनी है तो आप क्या करेंगे? मध्य में एक जोड़ेंगे तो अगली क्रमागत संख्या मिलेगी, और मध्य से पहले में एक घटा देंगे तो हमारा ये इसके बाद की संख्या मिल जाएंगी। तो ये हमारा हो जाएगा 38, 39 और ये 40। तो तीसरा सवाल हमारा जो है ये बच्चे सॉल्व हुआ। ये अभ्यास आपका जो है 2A का जो है लास्ट सवाल 5वां है। लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर करें कि किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर यह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। यह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। बच्चे यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं में के समूह में करें कि किस संख्या को अगर आप सम्मिलित कर लेते हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में कौन ऐसी संख्या को आप मिला लेंगे कि वह पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो बच्चे यहाँ पे देखें तो पहले समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। देखो बच्चे, प्राकृतिक जो संख्या होती है, प्राकृतिक जो संख्या होती है बच्चे ना, वह 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। और बच्चे पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या किसको कहेंगे आप? तो पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे जाते हैं। अब बच्चे इसको हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे और ये हमारी पूर्ण संख्या होगी। प्रश्न करें कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, यह मान लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, इसमें करें किस संख्या को सम्मिलित कर लेने को पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो बच्चे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, आगे बढ़ रही है। यहाँ भी पूर्ण संख्या में 1 है बच्चे, और 1 को अगर यहाँ पे आप 0 को छोड़ देते हो, 0 को कुछ समय के लिए भूल जाओ, तो यहाँ पे हमारा अगर 0 इसमें से हटा देते हैं तो ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। कब? जब हम पूर्ण संख्या में 0 को हटा दें तब। तो इसके मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर
लेने पर वह पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। तो उत्तर हमारा यही हुआ कि अगर इस प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को अगर हम सम्मिलित कर लिए तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। ये हमारी यहाँ से 1 से स्टार्ट है, आगे संख्याएं हैं, यहाँ भी 1 से स्टार्ट है, आगे संख्याएं हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में यही है कि इसमें जीरो है और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है। तो पूर्ण संख्या में जीरो सम्मिलित कर दिया गया। इसके मतलब किसी प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं बच्चे तो हमारे पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे उत्तर में कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो बच्चे इस तरीके से आप किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो वह हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो बच्चे आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बच्चे अगले टॉपिक के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला टॉपिक हमारा मिलेगा। इससे पहले हम आपको जो है आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद बच्चे।